नमस्ते। आज वो विश्व स्टोरी टेलिंग डे है। 20 मार्च को मनाया जाता है हर साल और विश्व भर में विभिन्न विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाओं में लोग एक दूसरे को किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। मैं भी आपको एक हिंदी में कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। कहानी का नाम है कक्षा 8 की कहानी। ये कहानी आपको पसंद आएगी। ये कहानी एक लड़के की है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वे हमेशा परेशान ही रहता था, किंतु जब उसको पता चला कि अलग अलग तरीकों से पढ़ाई हो सकती है तो उसे बहुत अच्छा लगा। फिर ये कहानी 8वीं क्लास में पढ़ने वाले उसी लड़के की है। कक्षा में वो हमेशा यही चाहता था कि उससे कभी भी पढ़ना ना पड़े, क्योंकि उसे पढ़ाई कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। उसका मुख्य कारण था कि उसके मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे कुछ भी पढ़ना चाहे तो उससे याद ही नहीं रहता था। फिर वो सोचा करता था कि जब मुझे कुछ याद ही नहीं होता तो मुझे पढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता यही कहते थे कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ हासिल कैसे करोगे, आगे बढ़ने के लिए पढ़ना तो चाहिए ना। वो इन्हीं सभी बातों को सुनकर उदास हो जाता था, क्योंकि वो पढ़ना तो चाहता था लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता था, जिसकी वजह से वो परेशान रहता था। वो एक दिन नदी किनारे बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि क्या करे जिससे मुझे पढ़ाई में मज़ा आए, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ तो हर रोज़ क्लास में डांट पड़ेगी और मैं फिर से परेशान हो जाऊंगा। कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सोचते सोचते शाम हो गई। उसके बाद वो घर चला गया। उसके पिताजी ने पूछा, अब तक तुम कहाँ थे? शाम हो गई है, कुछ याद है? और कल स्कूल में टेस्ट है, अगर तुम टेस्ट में पास नहीं हुए ना तो देख लेना, इस बार तो सज़ा मिलेगी। वो सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उससे याद नहीं रहता था। वो लड़का माँ से कहा, मुझे कुछ याद नहीं रहता माँ, जिससे मैं पास नहीं हो पाया हूँ। अब पिताजी आएंगे और बहुत गुस्सा करेंगे। उसके बाद माँ कहती हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा बेटा। तुम्हारे दोस्त पढ़कर आगे निकल जाएंगे, तुम्हें भी कुछ करना हो तो पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। फिर पर मैं क्या करूँ माँ? वो लड़के ने कहा। माँ कहती है कि तुम ना लिख कर याद कर सकते हो। जब तुम्हें याद करना हो ना और भूल जाते हो तो लिखा करो, ढंग से लिखा करो, तुम्हें याद आने लगेगा। कुछ कुछ पॉइंट्स तुम्हारे ध्यान में रहेंगी। अगर तुम ऐसा हर बार करो तो तुमको याद हो जाएगा। माँ की बात सही लग रही थी, लेकिन माँ इस बार तो टेस्ट में मैं अच्छे मार्क्स नहीं लाया हूँ, अच्छा नहीं कर पाया हूँ, आप दोनों क्या सोचेंगे? अगली बार ऐसा ऐसा नहीं कर होगा, तुम अच्छे से याद करोगे। तो लड़के ने ऐसा ही किया। जो याद नहीं रहता था वो उसे अच्छे से लिख लेता था और याद करता था। कुछ समय में उसे याद रहने लगा। जब उसने देखा कि याद हो रहा है तो उसे भी अच्छा लगने लगा। वो अगली बार उसका जब टेस्ट हुआ तो उसे काफ़ी अच्छा लगा, उसके नंबर अच्छे आए। लेकिन लेकिन इस काम में तो उसका समय ज़्यादा जा रहा था, उसको समय ज़्यादा लग रहा था, पर याद ज़रूर हो रहा था। अच्छे नंबर आए और घर आकर उसने टेस्ट माँ को दिखाया और कहा कि मुझे अच्छे नंबर मिले हैं इस बार। मुझे पिताजी को भी लगने लगा कि उनका बेटा पढ़ाई में अब ध्यान दे रहा है। ये कहानी उस लड़के की नहीं है बल्कि हर दूसरे बच्चे की है जो ये सोचता है कि मुझे अपनी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है। जब आप अपने आप पर फोकस नहीं कर पाते हो तब आप परेशान हो जाते हो। इसलिए सबसे पहले अपनी परेशानी दूर करो।
कोशिश करो कि परेशानी दूर हो जाएगी, तब रास्ता मिल जाएगा। सबसे पहले अपने आप को पहचानो। पहचानना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ, अच्छी करने के लिए मुझे क्या तरीके चाहिए। ये सारी बात ही कक्षा 8 की कहानी।